अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। भारत का बंटवारा क्यों हुआ, आओ इसकी खोज करें। आइए जुड़िए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और शेयर कीजिए। भारत का बंटवारा क्यों हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था, उसका भी दादा ब्राह्मण था, चित्पावन ब्राह्मण था। आओ इसकी खोज करें। क्यों आवश्यक हुआ? इतना क्या कारण था, इतना ज़रूरी था कि भारत का बंटवारा करना पड़ा? तो आप लोग जुड़ें ताकि हम आपसे बातचीत करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना का दादा भी ब्राह्मण था। आइए हम जोड़ते हैं। आप लोग लिखिए फ्रेंड रिक्वेस्ट में कि हम इसकी जानकारी देंगे। तो जिसे जिसे जानकारी हो, जानकारी 2-2 मिनट शेयर कीजिए। आखिर भारत का बंटवारा क्यों जरूरी था करना, क्यों हुआ, इसी पे आज अध्ययन करेंगे ताकि लोगों को जानकारी मिले। आइए, आपका इस्तकबाल है, जी स्वागत है। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भारत। जी वालेकुम सुनाइए। सलाम। नकवी भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है? बस दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत का बंटवारा आखिर क्या कारण था, क्यों जरूरी था ये बंटवारा होना? और दोनों देश जो अगल बगल हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब एक ही हैं और एक ही थे, तो इनका डीएनए भी एक ही है। अब इसमें घुसपैठिया आएंगे जाएंगे तो ये भी एक हिसाब से षड्यंत्र ही है, क्योंकि कुछ खानदान इधर हैं, कुछ उधर हैं। और यही नहीं कि किसी एक कौम के या एक कास्ट के खानदानी लोग इधर उधर हों, ऐसा नहीं है। सब मिले जुले हैं। बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान में राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के परिवार कुछ न कुछ इधर उधर मिले हुए। जब बंटवारा हुआ तो उसमें कुछ बिछुड़ गए, और पहले तो एक ही था ही। तो ये जब बंटवारा हुआ तो कुछ बिछड़ गए, कुछ अपना इकट्ठा हो गए, कुछ मतलब कुछ बिछड़ गए। हम लोगों को भी याद है, हम लोगों का भी परिवार, ननिहाली परिवार, हमारे बाप का ननिहाली परिवार और हमारे ददिहाली परिवार में भी एक दो लोग चले गए, और हमारे जानते हुए गांव के आसपास कुछ लोग चले गए, कुछ रह गए। इस तरह से बांग्लादेश साइड में भी कुछ हिंदू जो है इधर उधर, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर चले गए। और पाकिस्तान में कश्मीर एरिया में भी कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ इधर रह गए। अभी भी है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी है। तो क्या ऐसा जरूरी था ये बंटवारा करने का, क्यों जरूरी हो गया? इसी पे आज अध्ययन करेंगे। वैसे हम अभी बताएंगे, आपको जो जानकारी है बताइए ताकि लोगों को जोड़ें। देखें नकवी भाई, सबसे पहले तो देखें, अगर हिंदुस्तान में से अगर पाकिस्तान निकला है तो वो पाकिस्तान के कारण नहीं निकला है। आपको देखें, तब भी कुर्सी की लालच थी और आज भी कुर्सी की लालच है। आप ये देखें कि जैसे जब आज़ादी मिली हमें, उसमें सब कम्युनिटी ने हिस्सा लिया और सब कम्युनिटी के वहाँ लोग शहीद हुए सारी। कितना जब जिन्ना ने ये प्रस्ताव रखा था कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती। आज हमारे मुल्क से 4 मुल्क नहीं बनते।
मानो कि आपको अगर मैं जिन्ना पाकिस्तान में जाके कितनी देर रहा, जब पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना वहां कितनी देर रहा, मुश्किल से 7 के 8 महीने के बाद वो तो गुजर गया था, क्योंकि वो तो पहले से बीमार था, उसको कैंसर था, वो मर गया। उस टाइम भी कुर्सी की लालच थी, और वही वही साजिश आज जैसे कुछ चल रहा है ना, वही था उस टाइम भी कुर्सी की लालच थी, और आज भी कुर्सी की लालच है। तो उसके बाद देखें, मानो कि वो एक मुल्क बना, उसके उसके भी 2 मुल्क हो गए, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। जितने दर्शक हैं, सॉरी, एक एक 2-3 सेकंड के लिए बोलूंगा। जितने दर्शक हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भारत का बंटवारा क्यों हुआ इसका षड्यंत्र मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। थोड़ा ये जानकारी दे रहे हैं सरफराज अहमद साहब। और हालांकि ये बात तो दुनिया में मारूफ है कि पूरे विश्व में झगड़ा 3 ही चीज का होता है, जर, जमीन, जन, और ये कुर्सी का ही झगड़ा है। तो लेकिन इसमें षड्यंत्रकारी कौन है और क्यों हुआ, क्यों जरूरी था, बहुत जरूरी था, वो बात भी मैं बताने वाला हूं अभी। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी इसलिए था, उसको अभी बता देता हूं। क्योंकि चित्पावन ब्राह्मण, ये इन लोगों का, ब्राह्मणों का तो राज कभी भारत में था ही नहीं, कोई राजा हुआ नहीं, ये शरणार्थी थे, ये बात मारूफ है, शर्त है। तो और ये लोग जो है राजपूतों से पहले, ये लोग बहुत पहले आए थे। लेकिन राजपूत का शासन जब हुआ करीब 1100 ईस्वी के आसपास में, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमको तो इसके गुलामी में, इसके नीचे हम लोगों को शासन में रहना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे कि इसका राज खत्म कर देंगे अगर, तो कम से कम ये हमारे बराबर हो जाएगा, और उसके बाद में देखा जाएगा। तो मुगलों का सहारा लिया, क्योंकि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय पर राजपूतों का शासन गया है, करीब 1100-1200 ईस्वी के आसपास। तो राजपूत शासन जी। काल भी बहुत ज्यादा भारत में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं फैला था, और बहुत बहुत वर्षों तक नहीं चला था, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष चला होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन राजपूत का शासन नष्ट करने के लिए ही ये आक्रमण मुगलों से करवाया। और इस भय से, जब जजिया कर के कारण बहुत से राजपूत भी धर्म परिवर्तित हो गए, तो जब ही अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों के पास जब देश आजाद हुआ, तो आरएसएस को मालूम था कि मुगलों से मिलकर के और राजपूतों का शासन नष्ट करवाया है, अगर राजपूत दोबारा से जागृत हो गए तो खैर नहीं होगी। इसी भय से, इसी डर से इनको जरूरी था ये करना षड्यंत्र। महात्मा गांधी के द्वारा ये करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना को हम ये नहीं, हम इतना बिल्कुल हम इस पर राजी नहीं है कि उन्होंने जिद ठान ली थी कि हम जरूर, हमें अलग देश चाहिए। बाकी अगर उन्होंने ठाना ही तो कोई उसमें शक नहीं है, उनका दादा भी ब्राह्मण था। लेकिन महात्मा गांधी के जरिए सबसे, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहलवा के गए कि नहीं, देश का बंटवारा नहीं करने देंगे, हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तब बंटवारा होगा, वरना हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, चाहे हमारी लाश गिर जाए। लेकिन महात्मा गांधी तसल्ली दे करके इनको, वल्लभ भाई पटेल को और भीमराव अंबेडकर को तसल्ली दिया, सांत्वना दी, और गए, जाकर के वहां राजी हो गए। जब वहां राजी हो गए, उन्होंने पूछा अंग्रेजों ने कि भाई और पार्टियां क्यों नहीं आई, तो बोले कि नहीं, उनकी तरफ से मैं आया हूं, और एक बकरी लेकर गए थे। तो अंग्रेज लोग मान गए। तो वहां ये था कि भाई जिन्ना मांग रहे हैं पाकिस्तान, और एक दिन पहले मांग रहे हैं, तो महात्मा गांधी मान गए। और महात्मा गांधी के मानने के पीछे आरएसएस का षड्यंत्र था, इनको कह कर गए कि ऐसा करना है और मान जाओ, अलग हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, सरदर्द दूर हो जाएगा, कांटा दूर हो जाएगा, और करवाया। उसके बाद में महात्मा गांधी की हत्या कर दिया, ताकि ये भेद कभी खुलने ना पाए, वरना महात्मा गांधी कभी भी ये भेद को खोल सकते हैं। अगर देश में ये इधर उधर बम दगाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, इस तरह का षड्यंत्र तो करेंगे ही, तो भेद खुल जाएगा। क्योंकि झूठ की नाव ज्यादा देर चलती नहीं, 1 सेकंड के बाद में वो डूब जाती है। तो झूठ की रस्सी कोई मजबूत नहीं होती है।
इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई। तो जो मेन बात बताने वाला हूँ, इनकी मजबूरी थी राजपूतों के भय से, कि अगर राजपूत दोबारा से जागृत हो गए और अपना धर्म परिवर्तन करके वापस राजपूत हो गए जो मुस्लिम हुए हैं, तो हम लोगों की खैरियत नहीं होगी, फिर तो हम लोगों का बुरा हाल होगा। इसलिए आरएसएस ने देश का बंटवारा करवाया। आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही यही है। उस टाइम भी जो हुआ था वो भी इसी पे, क्योंकि देश आजाद जब होने के बाद, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान को अलग करने के लिए मजबूर किया गया। वैसे देखें कि वो पाकिस्तान अलग होने के बाद भी वो वहां पे लोग राजी नहीं थे। ये नहीं कि वहां जो हमारे यहाँ के लोग गए थे वो भी वहां राजी खुश नहीं थे, और वहां से जो लोग यहाँ आए थे वो भी यहाँ खुश नहीं थे, क्योंकि सबके अपने अपने रिश्तेदार वहां थे। आपको बताइए, अफगानिस्तान से लेके ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कश्मीर से लेके ये एक ही होता था। अब इसमें जब हाँ, बटने के बाद कितने लोगों के मानो के अलग अलग वो कम्युनिटी अलग अलग कहाँ के, आज भी मानो के अब काफी लोग पाकिस्तान की रिलेशन है इन अच्छा, लोगों एक के सेकंड, साथ। एक सेकंड, एक सेकंड। जब मेमोरेंडम हुआ था, लोगों की इच्छा जानने की मेमोरेंडम हुई थी, तो लगभग 80% मुसलमानों ने इनकार किया था, नहीं देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। 80% मुसलमानों ने इनकार किया था, लेकिन 60% हिंदुओं ने, तो हिंदुओं कौन थे हिंदू? ज्यादातर उसमें यही आरएसएस के मेमोरेंडम में उन्हीं से पूछा होएगा, और किससे पूछने जाएंगे? एससी एसटी ओबीसी से पूछने जाएंगे, या जो राजपूत से पूछने जाएंगे, और उनसे वैसे से पूछने जाएंगे? अधिक उसमें गिनती ज्यादा से ज्यादा इन्हीं की रही होगी। तो 60% इसमें आया कि नहीं देश का बंटवारा होना चाहिए। तो हिंदू 60% राजी थे कि बंटवारा होना चाहिए, और मुस्लिम 80% राजी नहीं थे कि बंटवारा होना चाहिए। इससे बात झूठी साबित होती है और गलत सिद्ध होती है कि देश का बंटवारा मुसलमानों ने मांगा। ये जानबूझ करके आरएसएस ने इसको बंटवारा करवाया, और करवाने का कारण मैं जानता हूं यही है, राजपूतों के भय से इनकी चड्डी गीली थी कि अगर अब जो है कहीं राजपूत वापस फिर जागृत हुआ, तो वो मारेगा इन लोगों की नस नस को ढीली कर देगा। मेन कारण यही है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, और राजपूतों को भी मैं बता रहा हूं कि मेन कारण यही है। आरएसएस ने राजपूतों के डर से ही, इनको नींद नहीं आ रही थी बिना देश का बंटवारा हुए, इनको इतना डर सताए हुए था। कहिए आपको जो कहना है। मेरा यही कहना है सर, देखें जैसे जब देश का बंटवारा हुआ उसमें भी इन लोगों को इन्होंने अपने फायदे के लिए किया। आप ये देखेंगे जब देश का बंटवारा होने के बाद कितना कत्लेआम हुआ, लाखों लोगों को, मानो के करोड़ों लोगों के कत्लेआम हुए, दोनों साइड से, हम्म, उधर से भी इधर से भी। आप ये देखें कि हम्म, जो रावी की नदी के ऊपर से लोगों को क्या करते थे कि यहाँ से ट्रेनों में भर भर के ले जाते थे कि हम तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं, वो वहां से उनको काट के नीचे फेंकते थे उस टाइम, क्योंकि इन्हीं का दौर था उस टाइम। आरएसएस का 60% जो लोग ये राजी थे ना कि देश का बंटवारा होना चाहिए। अगर ये हम्म, देश को सोने की चिड़िया ही बने रहने देते तो बंटवारा नहीं करवाते इनको। क्यों? जैसे आज आपको देख लो, जो आज चल रहा है उस टाइम भी यही चल रहा था। आज ये देखें कि हम्म। देश के किस कंडीशन पे खड़ा है, देश के वो तो कितनी बुरी। खड़ा है, लेकिन लेकिन इसका प्रमाण भी मैं दे रहा हूँ। एक प्रमाण, दो प्रमाण, तीन प्रमाण तो दे दिया ना, बता रहा हूँ, और अभी अभी बता रहा हूँ। इनके जो है 1526 के आसपास में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, और ये गीता जो है, गीता लिखा, गीता पुस्तक जो है वो लिखा, और चौथी एक और है। इनकी करीब करीब 4 किताबें जो प्रचलित है, इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। और लिखा कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का नरसंहार कर दिया, तो छत्राणी आई और ब्राह्मणों से कहने लगी कि हे ब्राह्मणों, अब हमारे क्षत्रियों का नरसंहार हो चुका है, और हमें क्षत्रिय पैदा करना है, तो इसलिए हम क्षत्रिय पैदा करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ। उसमें तो जो किताब में लिखा है आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं कि हमारे साथ यानी
जो कुछ लिखा हो भाई, अब उसको हम आगे नहीं कहेंगे। तो ये क्यों 1500 ईस्वी में लिखा गया? इससे पहले अगर परशुराम ने किया था जो ये क्षत्रियों का नरसंहार, तो क्या 1500 ईस्वी से पहले जब मनु स्मृति लिखी मनु भार्गव ने 8वीं सदी में, तब क्यों नहीं लिखा? क्या उनको उनको तब नहीं मालूम था? ये तो राजपूतों का जब राज नष्ट हो गया और इनको पूरी तसल्ली हो गई कि हाँ राजपूत अब जो है गुलाम हो चुका है और इसका शासन अब वापस दोबारा नहीं आ सकता, तब 1500 ईस्वी में इन्होंने ये किताब लिखी है। अगर ये किताब पहले लिखे होते 1200 ईस्वी में या 1100 ईस्वी में ऐसा लिखे होते, तो राजपूत इनकी एक एक नस को ढीली कर देते। लेकिन इनको जब ये मालूम पड़ गया कि राजपूत अब गया काम से, अब तो ये गुलाम बन गया और धर्म परिवर्तित भी हो गया, अब आधे आधे बट गए, तो अब ये दोबारा अपनी शक्ति को नहीं पा सकते, क्योंकि जब धर्म परिवर्तन कर लेता है आदमी तो फिर वापस वो धर्म में आता नहीं। तब इन्होंने ये लिखा है। उसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा सबूत दे रहा हूं मैं कि अभी भी राजपूतों को ये जुडिशरी में या सैन्य में, किसी भी आईएएस में या मुख्यमंत्री में, अभी भी राजपूतों को ये अपने बराबर नहीं दिया है। अभी भी सरकारी नौकरियों में इन्होंने नहीं दिया है। और इनका और ब्राह्मण का और राजपूतों का डीएनए एक नहीं है, कुछ थोड़ा से अंतर है, यानी कम से कम 400-500 किलोमीटर की दूरी का अंतर है। तो अब चाहे उज्बेकिस्तान में और ईरान में, मिस्र में ये अंतर हो, या यूरेशिया में उज्बेकिस्तान में ये अंतर हो, तो इनका साथ में इनका शादी ब्याह रिश्ता नहीं होता, इनका साथ में खान पीन उठन बैठक नहीं है। इसके अलावा धर्म में इनके 4 वर्ण लिखा है, इनको अपने बराबर नहीं मानते, ना इनको अपने बराबर हक देते हैं, ना वैश्य को भी ना तो अपने बराबर मानते हैं, ना अपने बराबर हक देते हैं, ना इनका उनका साथ में रिश्ता है। तो ये 4 वर्ण सिर्फ ये वक्ती, ये टेम्परेरी जो है ये रखा है, और मूलतः इनकी अंदर से आत्मा में 2 ही वर्ण है, या तो ब्राह्मण दूसरा शूद्र। इस बात को राजपूत और वैश्य इस बात को याद कर ले, क्योंकि जो देश का बंटवारा हुआ है वो ये नींद नहीं आ रही थी आरएसएस को कि अगर दोबारा से राजपूत जागृत हुआ और ये एकत्रित हो गया तो इनकी खैर नहीं होगी। इस डर से इनको डर सता रही थी, इसलिए इन्होंने भारत का बंटवारा किया है। मेन कारण तो यही था। तो मैं अभी और दोबारा से मैं और किसी को जोड़ता हूँ, क्योंकि हमें लगता है आप शायद ड्यूटी पे चले गए या जो भी हुआ हो। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाओ भाई, अगर सुनना है तो। और वैसे वीडियो तो पूरी हो गई, 5 ही मिनट का काम था बताना। जो मेन कारण था मैंने बता दिया कि ये राजपूतों के डर से ही ये देश का बंटवारा षड्यंत्र करके किया, ताकि अलग अलग हो जाएं। एक तो धर्म परिवर्तन हो चुका है, दूसरा अगर इकट्ठा रहे कहीं फिर से दोबारा इनकी शक्ति इकट्ठा ना हो जाए, एकत्रित ना हो जाए, और अपना समय वापस ये ना इकट्ठा कर सकें या शासन ना पा सकें। इस डर से आरएसएस ने, राजपूतों के डर से ये देश का बंटवारा किया है। इस बात को बिल्कुल अकाट्य है और सत्य है। तो मैं बता चुका हूं। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं। मैं देखूंगा मेरे जिगर, मेरे प्यारे दोस्त को अगर जोड़ता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद जुड़े कि ना जुड़े हमें तो इतना कुछ पता नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को 1 मिनट। लेकिन शेयर आप लोग खूब नहीं करते। इतनी मैंने आज ज्ञान की बात बताई और बहुत सही बात बताई है। आप लोग अगर शेयर करते तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को जानकारी हो जाती। और अच्छा, ये लिख रहे हैं राहुल सूर्यवंशी। तो मैं आप मेरी बात को मानते हैं या नहीं राहुल सूर्यवंशी? कम से कम ये भी तो बता दीजिए। आपने कहा कितना ज्ञान है यार आप में।
तो मेरी बात ये सत्य है या असत्य है, हम जानना चाहते हैं कि मेरा ये जो आकलन है कि जानबूझकर राजपूतों के डर से इनको नींद नहीं आ रही थी, मैं यही बोलूंगा, इनको नींद नहीं, चैन नहीं था कि किसी तरह से जल्द बंटवारा हो जाए, इसीलिए इन्होंने एक ही दिन में बंटवारा कर दिया। अरे इतनी कौन सी जल्दी थी, अगर बंटवारा ही करना था तो महीना 2 महीना के बाद भी कर सकते थे, 4 महीना के बाद भी कर सकते थे, 1 साल के बाद भी कर सकते थे, एक ही दिन में, और वो भी एक दिन पहले ही पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। इतना बेचैनी थी, इतना डर सताए हुए था, इनकी चड्डी गीली हो रही थी, समझे। इस बात को जो नहीं मानता, कम से कम आप लिखे कोई कि मैं नहीं मानता, तो मैं डिस्कस आगे बढ़ाऊं। और मैं तो कह रहा हूं कि इनको बिल्कुल से डर सताए हुए थे, खलबली मची थी, ताकि एक दिन पहले अलग हो जाए और ये राजपूत जो हैं, जो धर्म परिवर्तित हैं, वो चले जाएंगे पाकिस्तान में, और इधर थोड़े बचेंगे राजपूत, तो ये कभी भी अपना राजपूत शासनकाल वापस नहीं ला सकते। तो एक तो 1500 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने मनमानी लिखा, दूसरा इन्होंने डिवाइड करवा दिया भारत और पाकिस्तान को, तीसरा ये जो है राजपूतों को भी बराबर का शामिल नहीं करते, ना अधिकार देते हैं, और न मुख्यमंत्री में, न सरकारी उच्च आईएएस ग्रुप में, जो नौकरियों में, या जो है सैन्य नौकरियों में, या जो है इनको मंत्रालय में, इस तरह के बराबर के, या वर्ण में भी ये बराबर का नहीं रखे हैं, वर्ण में भी दूसरे वर्ण पे, तीसरे वर्ण पे, भाई जैसे आप हो वैसे ही राजपूत है, वैसे ही वैश्य भी है, कौन सा उसमें अंतर है। लेकिन ये वर्ण वर्ण क्यों आपने किया है, ये वर्ण करने का मतलब, और आपने जब मंत्रालय लिया था तो क्यों सबका सब मंत्रालय ले लिया था मुगलों का, ना उसमें राजपूत थे, ना वैश्य थे, ना SC ST OBC थे, ना माइनॉरिटी थे। और राजपूतों को अगर मंत्रालय में आदमी रखना ही था, क्या उनके पास मुगल नहीं थे, अपना मुगल ही रख लेते। लेकिन क्यों ब्राह्मणों को रखा मंत्रालय में, क्यों ब्राह्मणों को ही रखा। नवरत्न जो कहते हैं, ये नवरत्न वही है, उन्हीं के जो 9 ब्राह्मण जो मंत्री थे अकबर बादशाह के, नवरत्न जो कहा जाता है वही नवरत्न है। ये नवरत्न तेल कोई पहाड़ से जड़ी बूटी से आकर के जो बनती है, उसमें नवरत्न नहीं बल्कि 50 बूटियां पड़ती हैं, एक बूटी या 2 बूटी या 9 बूटी नहीं पड़ती, उसमें 50 बूटी पड़ती हैं। ये नवरत्न तेल, वही नवरत्न का नाम रखा गया उन्हीं के ऊपर, जो अकबर बादशाह के बीरबल जो थे, वो 9 के 9 ये ब्राह्मण थे। तो इन्होंने जितना हो सका मूर्ख गधा बना डाला भारत को, समझे। मेरा जो मेन बात में हमको जो बताना था, मैंने तो वही बात बता दी कि इनका बिल्कुल, इनके डर के मारे इनको एकदम से बेचैनी थी कि पहले पाकिस्तान जल्दी से जल्दी अलग कर दो, और एक दिन पहले अलग किया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ, 15 अगस्त को भारत का शासन मिला। इस बात को आप लोग को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि एक दिन पहले इतना जल्दी क्या थी, इतनी बेचैनी क्या थी, इतना अर्जेंट कौन सा था। तो इनकी इसीलिए जान लीजिए कि इन्होंने जो किया था राजपूतों के साथ, उसी का डर सता रहा था, उसी का डर सता रहा था भैया, और कुछ नहीं, समझे। दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना का दादा तो ब्राह्मण था ही, और अगर वो मान लीजिए उसने जानबूझ करके कहा होगा कि भाई हमको या तो देश अलग बांट कर दो या हमें प्रधानमंत्री बनाओ, तो भी उसका दादा ब्राह्मण था। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है। लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इसी को क्योंकि इन्होंने राजपूतों का शासन जो नष्ट किया था, इनको डर सता रही थी कहीं ऐसा ना हो राजपूत फिर से दोबारा जो है इकट्ठे हो जाएं, एक मत हो जाएं, तो फिर खतरा होगा, इसलिए इन्होंने अलग करवाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि छोटी वीडियो बन गई, इतना बहुत है, इससे आगे नहीं बननी चाहिए, और जो जरूरी बात थी वो मैंने बता दिया। तो आशा करता हूं आप सब लोग हमारी बात से राजी होंगे। अब आने वाले समय में आप लोग देश को एकत्रित रखो, एक मत रहो,
और मिलजुल कर रहो, भेदभाव दूर करके रहो, प्रेम से रहो और देश को शक्ति प्रदान करने का प्रयास करो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूँ कि देश को आप कमजोर होने से, गरीबी होने से बचाओ, किसी तरह बचाओ। और ये शिक्षा से ही गरीबी बचेगी, लेकिन अब शिक्षा महंगी किया है, इसलिए ईवीएम के विरुद्ध में ही, ईवीएम ही मैं बता रहा हूँ कि ईवीएम ही तरक्की करेगा। ये बात मैं बिल्कुल लिख करके कह रहा हूँ कि जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी देश में, तब तक जो है देश विकसित नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और महिलाओं को भी बराबरी की शिक्षा देनी है, तभी ये देश विकसित होगा। कहाँ भाई चले गए? आप जुड़े हो, भाग गए, ये तो बहुत मुश्किल है। क्या कारण है? आपका नेटवर्क गड़बड़ है या आप जानबूझकर चले गए? आपको मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बस आप 2 मिनट में या 5 मिनट में कहाँ चले गए भाई? वाह वाह राहुल सूर्यवंशी साहब, क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं? हमें तो बात समझ में नहीं आती। आप जुड़े और जुड़ करके चले गए, ऐसा तो भाई ये हमें तो दुख होता है ना। हम उसी आदमी को जोड़ना चाहते हैं जो जानकारी रखता हो, और हमें लगता है आपके पास जानकारी है। बहुत मुश्किल है भाई। प्रशांत प्रशांत को भी देखता हूँ, अब इसमें जुड़ेगा नहीं, कोई जुड़ना नहीं चाहता इस मुद्दे पे, क्योंकि हमें लगता है लोग कुछ पता नहीं क्या कारण है कि बोलना नहीं चाहते। बहरहाल मैंने तो बोल दिया। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस ने राजपूतों के डर से, बेचैनी से, बेताबी से इन्होंने पहले ही एक दिन पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, दिन करवा दिया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत। जय जय मुल्ला जी। अच्छा, तो आप तो हमें लगता है 2 मिनट में आप सुन चुके होंगे। मैं क्योंकि बार बार 3-4 बार कह चुका हूं कि ये खास करके जो राजपूत धर्म परिवर्तित हुए थे, इसलिए आरएसएस ने उनके डर से, उनके भय से ये पाकिस्तान को एक दिन पहले इतनी जल्दबाजी में अलग करवा दिया। क्या हमें लगता है ये नेटवर्क ही खराब कर रहा है, नेटवर्क वाला ही ये डिस्टर्ब कर रहा। अगर दोबारा जुड़ गए तो ठीक है, वरना जो है बस बहुत हो गया, जानकारी हो चुकी है, अब मुश्किल नहीं है। हमें जो कहना था हम कह चुके, आप लोग सुन भी चुके हैं, और इससे अधिक जानकारी हमारे पास तो है। जानकारी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अनेक बम धमाकों में आरएसएस वालों का नाम आया। असीमानंद का नाम असीमा चटर्जी है, लेकिन उसने अपना नाम असीमानंद इसलिए रखा ताकि लोगों को मालूम न पड़ जाए कि ये ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने अपना नाम असीमानंद बताया। उनका नाम असीमा चटर्जी है। तो सब जानकारी हम ही थोड़ी दे देंगे, सब जानकारी आप लोगों को अगर जानना है तो आप लोग इतिहास की जानकारी कीजिए। और हमारे पास जो मुख्य जानकारी थी मैंने वो बताया आपको। मुख्य जानकारी ये है कि आरएसएस ने ही राजपूतों के भय से देश को एक दिन पहले ही आजाद पाकिस्तान को करवा दिया, क्योंकि राजपूतों का शासन नष्ट करवाने में मुख्य भूमिका आरएसएस चितपावन ब्राह्मण की थी। उसी भय से इन्होंने पाकिस्तान को पहले ही अलग करवा दिया, इतना जल्दबाजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, और जय भारत, जय संविधान।